Good morning class. In the class 11 Commerce, we are studying the chapter Rectification of Errors. So in this series, today we will solve some practical question, or I am trying to explain this topic through the illustration number 9. So errors which are located, and we are now solving the problem based on the one-sided errors. So one-sided errors, in the earlier video we have already discussed about the errors can be rectified in the two ways. If the books are, there may be the two situations. If the books of accounts has been already prepared and already has been made, so in that case we will deal in the another video, but in this video we will discuss about the when the errors are located and rectified before the closing of the books of account. Before the closing of the books of account, now how to pass the journal entry, because of there is a one-sided error. So how to deal with the how to rectify the entries like this if the errors are occurred only in the one types of the books. Only one type of the books has been error. Either in the debit side is either we have posted in the one ledger or left it the other ledger. Either we have forgotten to enter the amount of either we are by posting the entries in the books of account in the wrong over costed or the under costed, or we have exceed the amount, written the excess amount or the lesser amount. So through the illustration number 9, I am going to discuss, or I am going to make you explanation. So at the page number 19.9, 11, illustration number 9, rectify the following errors. Rectify the following errors which are detected before the preparing the trial balance. तो क्वेश्चन में दिया है कि before preparation of the trial balance the error has been detected. तो फर्स्ट एरर है, परचेज बुक्स हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000. यहाँ पे दिया है कि परचेज बुक्स फर्स्ट होता है परचेज बुक अंडरकास्ट बाय ₹10,000. जो हम लोग का जो परचेज बुक है वो अंडरकास्ट किया गया. अंडरकास्ट मीन्स वी हैव रिटन द अमाउंट 10,000 लेसर देन द एग्जैक्ट फिगर. तो हमने 10,000 रुपये से उस परचेज बुक को क्या कर दिया, लेसर अमाउंट को, यानी कि परचेज जो परचेज का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, लेजर में डेबिट बैलेंस होता है. यानी कि जो जो लेजर का जो डेबिट बैलेंस है वहाँ पे 10,000 हमने क्या किया है, कम राइट डाउन किया है. इट मीन्स तो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी डन, यानी कि हम लोग को डेबिट साइड में 10,000 हमने डेबिट, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज के डेबिट बैलेंस में हम लोग को क्या लिखना चाहिए, टू अंडर कास्टिंग ऑफ द परचेज बुक. तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो परचेज बुक है, परचेज बुक के डेबिट साइड में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ये क्रेडिट साइड में यहाँ लिखना पड़ेगा टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक. परचेज बुक को अंडरकास्ट किया गया 10,000 का. तो इस तरीके से 10,000 के अमाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज बुक के डेबिट साइड में राइट डाउन करना पड़ेगा. क्योंकि परचेज का देखो स्टूडेंट्स, परचेज का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है. तो डेबिट बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू अंडरकास्ट बाय द ऑफ द परचेज बुक ऑफ बाय द रुपीज 10,000. तो 10,000 से हमने कम रिकॉर्ड किया, तो 10,000 को हम लोग यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे क्योंकि ये वन साइडेड एरर है. उसके बाद सेकंड है कि परचेजेस फ्रॉम द एक्स 15,000 हैज बीन कमिटेड टू पोस्टेड टू हिज लेजर हिज अकाउंट. कि भाई हमने एक्स से क्या किया, परचेज किया, एक्स से परचेज किया. सेकंड देखो, परचेजेस फ्रॉम एक्स of rupees 15,000 committed to record. ठीक है, 15,000 रुपए का हमने सामान किया है, एक्स से परचेज किया है. एक्स से परचेज किया, देखो यहाँ पे एक्स से
इससे हमने परचेज किया, बट एक्स के अकाउंट में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। यानी कि एक्स के अकाउंट में हम लोग जो हमने जब हम किसी से गुड्स परचेज करते तो वो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज हम लोग क्या पोस्टिंग करते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। एक्स के अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई परचेजेज। तो बाई परचेजेज वाले एक्स के लेजर में क्या लिखना है, ये एक्स का लेजर है, पोस्टिंग हमें क्या करना चाहिए था, क्रेडिट साइड में इसको हमें पोस्ट करना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट साइड में हमने पोस्ट करना, हम यहाँ पे क्या किए, क्रेडिट साइड में पोस्ट करना भूल गए। तो जब भूल गए तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे बाई ओमिशंस इन द पोस्टिंग। यहाँ पे लिख देंगे बाई ओमिशंस ऑफ पोस्टिंग। तो बेटा समझने की कोशिश करो, ये जो बैलेंसेज हमने कहाँ पे लिख रहे हैं, 15,000 हमने एक्स के अकाउंट में नहीं लिखा था, हम लोग लिख देंगे, क्योंकि बेटा अभी तक ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो हम लोग इजीली उसके अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग का ये था प्रॉब्लम नंबर 2। अब थर्ड में देखो, परचेजेस फ्रॉम 20,000 हैज बीन राउंडली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ए 30,000। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में समझने की कोशिश करो, लिखेंगे परचेजेस फ्रॉम वाई ऑफ रुपीज। वाई से हमने परचेज किया 20,000 का, बट रिकॉर्डेड इसमें से रिकॉर्ड कर दिया 30,000 से। ये बेटा देखो टैक्स, ये वाई का अकाउंट है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 30,000 लिख दिया उसके अकाउंट में। क्या लिख दिया, वाई। जब हम लोग वाई का लेजर बना रहे थे, हम लोग ने यहाँ पे क्या पोस्टिंग कर दिया है, हमें पोस्टिंग करना चाहिए था 20,000, बिकॉज वी हैव परचेजेस द वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ ₹20,000 ओनली। तो परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹20,000, but in the Y ledger we have posted the amount ₹30,000. So here in the credit side we exceeded our purchase amount is exceeded by ₹10,000। तो 10,000 से हम लोग का क्या हुआ, परचेज के लेजर को वाई के लेजर में क्रेडिट साइड में हमने 10,000 से एक्सेस अमाउंट को यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में अगर 10,000 के अमाउंट को लिख दे तो हमारा करेक्शन की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे टू एक्सेस ऑन द क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे टू एक्सेस ऑन द क्रेडिट साइड, बस इसको लिख देंगे। और यहाँ पे 10,000 को देखो, अगर डेबिट साइड पे लिख देंगे तो ऑलरेडी इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, एज इट 20,000 के अमाउंट पे ये पहुंच जाएगा, जो कि हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से एंट्री यहाँ पे हो जाएगी रेक्टिफिकेशन की। तो उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम लेते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में परचेजेस फ्रॉम द जेड 40,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज रॉन्ग साइड। देखो हमने जेड से परचेज किया 40,000 का हमने परचेज किया है, यहाँ लिखेंगे परचेजेस फ्रॉम जेड ऑफ ₹40,000, बट wrongly posted rupees posted on wrong side। रॉन्ग साइड से मतलब क्या, डेट हो जाते हैं। ये जेड का लेजर है, जब गुड्स को हम लोग परचेज करते हैं तो यहाँ पे देखने की कोशिश करो। देखो बेटा, जब गुड्स हम लोग परचेज करते हैं, जेड से परचेज करते हैं, तो हम लोग को क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखते हैं बाई परचेजेस विथ ₹40,000, बट वी एंटर्ड द अमाउंट इन द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में हमने एंटर किया तो क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, परचेज अकाउंट को लिख दिया हुआ है यहाँ पे 40,000 लिखा होगा,
तो अगर हमें क्रेडिट साइड, अब हमें क्रेडिट साइड में इसको पोस्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओवर राइटिंग तो कर नहीं सकते रेक्टिफिकेशन में। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इससे बिगर इसका हमें 40,000 यहाँ पे क्रेडिट दिखाना है, हमारे पास ऑलरेडी डेबिट साइड में 40 है, तो 40 अगर दिखाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू क्या करें 80,000 दिखा दें तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हमारा हो जाएगा 40,000 यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय एरर इन द पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग साइड, क्या लिखेंगे, बाय एरर्स ऑफ पोस्टिंग एट रॉन्ग साइड। कितना लिखे, 80,000। अब हम लोग अगर 80,000 की अमाउंट यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं तो हम लोग का क्रेडिट बैलेंस क्रिएट कितना हो जाएगा, 40,000 का बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम लोग का रेक्टिफिकेशन एंट्री डन हो जाएगा। इस तरीके से ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। आगे के क्वेश्चन हम लोग इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि वन साइडेड एरर होंगे, जो कि कौन सा टॉपिक है हम लोग का, टॉपिक है एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो बिफोर preparing the trial balance we are rectifying through passing these kinds of the entry. This is was the our one-sided error. So I hope the students you are all studying at your home through our video. So if you have any problem regarding our videos and problem on the topic, any topic, whatever we have already taught or sent the video. So that is the all for the today, students. Okay, have a nice study.